अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के गुज़श्ता लेक्चर में हमने मुरक्कब मुफ़ीद और गैर मुफ़ीद के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने मुरक्कब गैर मुफ़ीद की अक़साम, उनकी अलामात, उनकी पहचान के बारे में पढ़ा। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुरक्कब मुफ़ीद के बारे में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। मुरक्कब मुफ़ीद का दूसरा नाम क्या है और इसे दूसरे नाम के साथ क्यों मौसूम किया गया, इंशाअल्लाह ये सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है मुरक्कब मुफ़ीद। मुरक्कब मुफ़ीद की तारीफ़ जो है ये हमने गुज़श्ता लेक्चर में पढ़ ली, लेकिन सरसरी तौर पे यहाँ पे दोबारा जो है तारीफ़ देख लेते हैं। मुरक्कब, इसका मतलब ये है कि मुरक्कब जो है ये कलिमात का मजमुआ है। कलिमा और कलिमा से मिलकर मुरक्कब। मुफ़ीद, मुफ़ीद का मतलब फ़ायदामंद। कलिमात का ऐसा मजमुआ जो सुनने वाले को फ़ायदा तामा दे, सुनने वाले को मुकम्मल फ़ायदा दे कि उसे उस पर कलाम करने की, सवाल करने की हाजत पेश ना आए, तो उसे कहते हैं मुरक्कब मुफ़ीद। यह है जी मुरक्कब मुफ़ीद की तारीफ़। आम सी तारीफ़, लफ्ज़ के अंदर ही ये जो उसका नाम है उस नाम के अंदर ही तारीफ़ मौजूद है। और अक्सर तौर पर ऐसा ही होता है कि नाम के अंदर ही तारीफ़ मौजूद होती है और उसी नाम से तारीफ़ को समझना आसान होता है। मुरक्कब मुफ़ीद का दूसरा नाम, मुरक्कब मुफ़ीद का दूसरा नाम है जुमला और कलाम। मुरक्कब मुफ़ीद को जुमला और कलाम भी कहा जाता है। जुमले और कलाम के दरमियान क्या फ़र्क है, इंशाअल्लाह इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, एक अलग से लेक्चर अपलोड किया जाएगा। फ़िल वक़्त यहाँ पे सरसरी तौर पे मुरक्कब मुफ़ीद को सीखना जो है ये लाजिम है, मुरक्कब मुफ़ीद को समझना लाजिम है, जुमले को समझना लाजिम है। अब जुमला जो है, जब मुरक्कब मुफ़ीद को जुमला कहा जाता है तो इसका मतलब भी ये है कि जुमला भी कलिमात का मजमुआ है और ऐसा मजमुआ है जो फ़ायदा देने वाला हो, फ़ायदा तामा हासिल हो, जिससे मुखातब को फ़ायदा तामा हासिल हो, उसे जुमला कहा जाता है। अब जब ये बात समझ में आ गई कि जुमला जो है ये कलिमात का मजमुआ है और ऐसा मजमुआ जो फ़ायदा दे, तो फिर इसके बाद आखिर जब कलिमात के मजमुए की फिर मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, कलिमात कलाम करने वाला कभी किस नौइयत का कलाम करता है, कभी किस नौइयत का कलाम करता है, तो फिर इस पर जो है नहवियों ने इसकी मज़ीद तकसीम ज़िक्र की कि जुमले की मज़ीद तकसीम क्या है, मुरक्कब मुफ़ीद की मज़ीद तकसीम क्या है। मुरक्कब मुफ़ीद को मुरक्कब मुफ़ीद कहा गया तो कलाम की नौइयत के एतबार से किस तरह का फ़ायदा हासिल होगा, ये मुरक्कब मुफ़ीद की जब अक़साम पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तो इससे हमें ये बात समझ में आएगी। मुरक्कब मुफ़ीद को जुमला और कलाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुरक्कब मुफ़ीद की किस्में हैं वही जुमले की किस्में हैं। मुरक्कब मुफ़ीद और जुमला दोनों एक ही चीज़ का नाम है। अब जुमले की तकसीम कह लें या मुरक्कब मुफ़ीद की तकसीम कह लें, जुमले की अक़साम ये कलाम के एतबार से हैं कि मुतकल्लिम किस एतबार का कलाम करता है, मुतकल्लिम किस नौइयत से कलाम करता है। मुतकल्लिम कलाम के अंदर पहले फ़ेल को ज़िक्र करता है, मुतकल्लिम कलाम के अंदर पहले इस्म को ज़िक्र करता है, मुतकल्लिम कलाम के अंदर ज़र्फ़ को ज़िक्र करता है, मुतकल्लिम कलाम में किसी चीज़ की शर्त लगाता है। तो इस एतबार से जुमले की मुख्तलिफ़ अक़साम ज़िक्र की गई। जुमले की इब्तिदाई तौर पे, जुमले की इब्तिदाई तौर पे जो है वो चार किस्में हैं। नंबर एक, जुमला इस्मिया। नंबर दो, जुमला फ़ेलिया। नंबर तीन,
जुमला ज़र्फ़िया। नंबर 4 जुमला शर्तिया। हर किसी मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ़ अंदाज से ज़िक्र की, लेकिन जो अंदाज़ मुझे समझ में आया, जो चीज़ मेरे जहन में आई, इंशाअल्लाह उसके मुताबिक आपको ज़िक्र कर रहा हूँ कि जुमले की 4 अक़साम है। सबक जो है इस अंदाज में बयान किया जाए कि सुनने वाले को, समझने वाले को जल्द सबक समझ में आ जाए और आसान अंदाज से उसे समझ में आ जाए। तो मुझे ये अंदाज़ आसान लगा, इस वजह से जुमले की 4 अक़साम, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला ज़र्फ़िया और जुमला शर्तिया। अब जुमला इस्मिया किसे कहा जाता है? जुमला इस्मिया, अब ये देखें, यहाँ पे मुरक्कब था, मुरक्कब मुफीद, जुमला, जुमले की अक़साम, जुमला इस्मिया। इसका मतलब ये है कि जुमला इस्मिया भी मुरक्कब होगा। जब मुरक्कब की अक़साम आ रही हैं तो जुमला इस्मिया भी मुरक्कब होगा। अब मुरक्कब आपको पता है 2 कलिमात से है, 3 कलिमात से है, जिससे जितने भी कलिमात से मुरक्कब हो। अब जुमला इस्मिया जिसका पहला जुज़ इस्म हो, दूसरा जुज़ ख्वा इस्म हो ख्वा फ़ेल हो, दोनों हो सकते हैं, इस्म व फ़ेल। इस्म भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है, इसे कहा जाता है जुमला इस्मिया। जुमला फ़ेलिया जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, दूसरा जुज़ इस्म हो, जुमला फ़ेलिया। जुमला ज़र्फ़िया जिसका पहला जुज़ ज़र्फ़ हो, दूसरा मज़रूफ़ होगा। जुमला शर्तिया पहला जुज़ शर्त हो, माबाद इसके जज़ा ज़िक्र की जाएगी। ये है जी जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया, जुमला ज़र्फ़िया और जुमला शर्तिया। उन्हीं के अंदर से उनकी तारीफ़ात मिल गई। जुमला इस्मिया की मिसाल ज़िक्र कर लेते हैं। जुमला इस्मिया, ज़ैदुन क़ाइमुन। अब ये देखें, ज़ैद भी इस्म है, क़ाइम भी इस्म है, दोनों इस्म हैं। अगर हम इसकी मिसाल जुमले की मिसाल में दोनों इस्म के साथ हैं, जुमले की मिसाल में पहला जुज़ इस्म और दूसरा जुज़ फ़ेल भी हो सकता है, इसकी मिसाल भी ज़िक्र की जा सकती है। जुमला फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया की मिसाल देख लेते हैं कि जुमला फ़ेलिया की मिसाल क्या है, जिसमें पहला जुज़ फ़ेल होगा, कामा फ़ेल है, ज़ैदुन, जुमला फ़ेलिया। जुमला ज़र्फ़िया, अब जुमला ज़र्फ़िया के अंदर आपने देखा कि पहला जुज़ ज़र्फ़ होगा, इन दी, ज़ुरूफ़ में शुमार किया जाता है, मज़रूफ़ आगे ज़िक्र किया जाएगा, मालुन। ये है जी जुमला ज़र्फ़िया की मिसाल। आगे है जुमला शर्तिया। अब जुमला शर्तिया जो है ये 2 जुमलों से मुरक्कब होता है। जुमला शर्तिया का इंशाअल्लाह अलग से लेक्चर अपलोड किया जाएगा, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि ये थे 2 कलिमात, इसमें भी थे कलिमात, इसमें भी थे कलिमात। शर्तिया के अंदर जुमलों का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले जुमले को शर्त कहा जाएगा, दूसरे जुमले को जज़ा कहा जाएगा। इंशाअल्लाह इसकी मिसाल आपको आने वाले जो है वो लेक्चर में इंशाअल्लाह इसकी मिसाल अपलोड की जाएगी। अब ये देखें कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सीखने वाली तमाम चीज़ें बहुत ही आसान अंदाज में सीखने की, समझाने की कोशिश की गई कि इन सब चीज़ों को आसान अंदाज में समझा जाए कि बंदा जो है इन सब चीज़ों को आसान अंदाज में समझ ले। अब आगे आ जाती हैं जुमले की मज़ीद अक़साम। जुमले की मज़ीद अक़साम जो हैं वो ये, अब इसके ऊपर जो शर्तिया और फ़ेलिया। अब जुमला शर्तिया में जब हमने देखा कि ये 2 जुमलों का मजमुआ है, शर्त और जज़ा,
दो जुमलों का मजमुआ है। अब इसमें से जो है दो, पहला जुमला शर्त भी फेलिया भी हो सकती है और जज़ा भी फेलिया हो सकती है, और यहाँ जो है इनमें से एक जुमला फेलिया भी हो सकता है और एक जुमला इस्मिया भी हो सकता है। अब इसमें जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे अलग से कलाम ज़िक्र किया जाएगा कि इसकी अलग से जो तकसीमात हैं, शर्त किसे कहते हैं, जज़ा किसे कहते हैं, इस पे अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी। हमने पढ़ी मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम, जुमले की 4 अक़साम, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ये थी कलाम जुमले की अक़साम मुतकल्लिम के कलाम के एतबार से कि मुतकल्लिम किस एतबार से कलाम करता है। फिर आगे जो है इसके अंदर अब मफ़हूम के एतबार से भी जुमले की कुछ अक़साम हैं। जुमले की मफ़हूम के एतबार से क्या अक़साम है इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी देखते हैं कि ये जो हमने मफ़हूम के एतबार से जुमले की अक़साम, जब हम जुमले का मफ़हूम समझते हैं तो उस मफ़हूम के समझने के एतबार से जुमले की क्या अक़साम है। कहते हैं जी जुमले की 2 अक़साम हैं, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया मफ़हूम के एतबार से, समझने के एतबार से जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। अब जुमला ख़बरिया की तारीफ़ जो की गई, या इसको सच्चा कहा जा सकता है या झूठा कहा जा सकता है। ऐसा जुमला जिसको सच्चा या झूठा कहा जा सके, जिसके अंदर सिद्क और किज़्ब का एहतमाल पाया जाए कि इसको सच्चा का भी कहना दुरुस्त हो, झूठा भी कहना दुरुस्त हो कलाम की नौइयत के एतबार से, उसे जुमला ख़बरिया कहा जाता है। अब जुमला ख़बरिया जिसको कहा जाता है, जुमला ख़बरिया जो है सच्चा और झूठा जिसको कहा जा सके उसे जुमला ख़बरिया कहा जाता है। और जुमला इंशाइया, अब जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? जुमला इंशाइया जिसको सच्चा और झूठा ना कहा जा सके। ये है जी जुमला इंशाइया की मिसाल, जिसको सच्चा और झूठा ना कहा जा सके इसे कहा जाता है जी जुमला इंशाइया। अब जुमला ख़बरिया सच्चा और झूठा ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। जुमला इंशाइया की आगे मज़ीद तकसीमात हैं कि जुमला इंशाइया को आगे मज़ीद किन तकसीमात में ज़िक्र किया गया। जुमला इंशाइया को इंशा के अंदर, इंशा का मतलब है किसी चीज़ का पैदा होना, किसी चीज़ का वजूद में आना, तो इंशा के अंदर जो है जुमले की 10 अक़साम ज़िक्र की जाती हैं कि जुमला इंशाइया जो है जिसके अंदर ख्वाहिश का इजहार हो, जिसके अंदर किसी चीज़ की उम्मीद का इजहार हो, जिसके अंदर मतलब किसी भी तमन्ना का इजहार हो, तो ये सब चीज़ें जो है इंशा के अंदर ज़िक्र की जाती हैं। कहते हैं जी जुमला इंशाइया की 10 अक़साम हैं। नंबर 1 अमर, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 इस्तिफ़हाम। अब ये मफ़हूम के एतबार से हैं। अब देखें कि हमें अमर का मफ़हूम मिलेगा। मिसाल देख लेते हैं, अक़ीमिस्सलाता, नमाज कायम करो, नमाज कायम कर। अक़ीमिस्सलाता अमर का मफ़हूम मिला, हमें मफ़हूम ये मिला कि इसके अंदर हुक्म दिया जा रहा है, किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा है, नमाज पर पाबंदी करने का, नमाज को कायम रखने का हुक्म दिया जा रहा है। ये हमें मिला जी अक़ीमिस्सलाता अमर। अब नहीं के अंदर आप देख लें कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर किसी काम का मना करना पाया जाए उसे नहीं में शुमार किया जाता है। जैसे कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, तुम अपनी ज़ुबानों को बुलंद ना, अपनी ज़ुबानों को जब भी कलाम करो तो अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो, अंबिया की आवाज़ों पर अपनी आवाज़ों को बुलंद ना करो। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर किसी काम से मना किया जा रहा है, किसी काम के करने से मना किया जा रहा है। आगे है इस्तिफ़हाम, तो इस्तिफ़हाम के अंदर जो है आप ये देखें कि इनके माना भी इन्हीं के नामों से ज़ाहिर हैं। इस्तिफ़हाम कहते हैं सवाल किया जाना, किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाना, किसी चीज़ के बारे में आप जब सवाल करेंगे, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उसे इस्तिफ़हाम कहा जाता है। अब
इस्तिफ़हाम की मिसाल देख लेते हैं। इन्नका लअंता यूसुफ़ा, इस्तिफ़हाम की मिसाल है। अब आगे इस्तिफ़हाम से आगे इसकी मिसाल आप देखें, तमन्नी, तरज्जी, ये जुमला इंशाइया की इक़साम है, तमाम की तमाम। उकूद, निदा, ये तमाम की तमाम जो है ये जुमला इंशाइया की अक़साम है। अब इसके अंदर आगे देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, नंबर 8 पे है जी अर्ज़, नंबर 9 है ताज्जुब, अब ये देखें, ये हैं जी उकूद की मिसालें और इसके अंदर जो है 9 जुमले की इक़साम है। आगे है जी कसम, नंबर 10 पे कसम। तमन्नी के अंदर जब भी किसी जुमले के अंदर मुतकल्लिम कलाम करे, किसी तमन्ना का इजहार करे तो उसे तमन्नी कहा जाता है। तमन्नी का इजहार करना, जैसे या लैतनी कुन्तु तुराबन, तमन्ना का इजहार किया गया। काश मैं मिट्टी होता, ये तमन्ना का इजहार किया गया। तरज्जी कहते हैं, जैसे कि किसी के अंदर मतलब किसी चीज़ की उम्मीद का, किसी चीज़ के आने का इजहार किया जाए, जैसे कि लअल्ल अस्साअता करीबुन, शायद के क़यामत करीब है। तरज्जी की मिसाल है। उकूद, जिसके अंदर अक़द किया जाए, किसी के अंदर किसी चीज़ के बारे में मामला किया जाए। इश्तराइतु, मैंने ख़रीदा। नकाहतु, या मैंने निकाह किया। ये उकूद अक़द की जमा, निकाह में भी अक़द पाया जाता है। निदा कहते हैं किसी चीज़, किसी शख्स को आवाज़ देना, किसी शख्स को बुलाना, इसे निदा कहा जाता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या यहया खुज़िल किताबा बिकुवा, के ए यहया किताब को मजबूती से थाम लो। उसके बाद अर्ज़ है वो जुमला जिसके अंदर किसी चीज़ की दरख्वास्त की जाए, एप्लीकेशन की जाए, किसी चीज़ की दरख्वास्त नरमी से की जाए, किसी के अंदर आजिज़ाना इल्तिजा की जाए, तो उसको जो है अर्ज़ कहा जाता है। आम तौर पे हम कहते हैं जी कलाम के अंदर जब भी कलाम करते हैं, मेरी अर्ज़ ये है, मेरी रिक्वेस्ट ये है, तो इसका मतलब यह है कि इसको, ये जुमला इंशाइया की किस्म है, इसे अर्ज़ कहा जाता है। ताज्जुब है, किसी भी कलाम के अंदर ताज्जुब का इजहार किया जाए, हैरत ज़दी पाई जाए, ताज्जुब का इजहार किया जाए, तो उसे ताज्जुब कहा जाता है। जो इंसान किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो ताज्जुब, अजीब चीज़ इंसान को महसूस हो, तो इसके अंदर फ़ेल ताज्जुब का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। मा अकफरहू, जो भी इसके वज़न पे आए, तो जब आप देखें कि इसके अंदर फ़ेल ताज्जुब का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये फ़ेल ताज्जुब है। आगे है कसम। अब कसम के अंदर मुख्तलिफ हरूफ के साथ कसम जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तल्लाही, वल्लाही, बिल्लाही, ये सब अल्फाज जो हैं ये कसम के हैं। कसम, जवाब कसम पर भी इंशाल्लाह अलग से लेक्चर अपलोड किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ये तमाम अक़साम जो हैं ये आपको जुमले के मफ़हूम से ही समझ में आएंगी। जब आप जुमले का मफ़हूम समझें, जुमले का तर्जुमा समझेंगे, तो आपको पता चलेगा अमर पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, इस्तिफ़हाम है, तमन्नी है, तरज्जी है, उकूद है, निदा है, अर्ज़ है, ताज्जुब है, कसम है। ये है जी जुमले की मफ़हूम के एतबार से अक़साम। आज के लेक्चर में हमने मुरक्कब मुफीद की अक़साम पढ़ी, कलाम करने वाले की नौइयत के एतबार से कि कलाम करने वाला जुमला इस्मिया से कलाम करेगा, जुमला फ़ेलिया से कलाम करेगा, ज़रफ़िया से कलाम करेगा, शर्तिया से कलाम करेगा। फिर उसके बाद हमने मफ़हूम के एतबार से इसकी अक़साम पढ़ी कि मफ़हूम के एतबार से, समझने के एतबार से कितनी अक़साम है। 2 अक़साम ज़िक्र की गई, ख़बरिया और इंशाइया। सच्चा और झूठा कहने के एतबार से, ख्वाहिश, उम्मीद, ताज्जुब के एतबार से। अब सच्चा और झूठा कहने के एतबार से हमने पढ़ा कि जुमला ख़बरिया है जिसको सच्चा या झूठा कहा जा सके, इंशाइया जिसको सच्चा या झूठा ना कहा जा सके। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ़ एतबारात हैं जो इंशा में पाए जाते हैं।
अमर नहीं, इस्तिफाम, तमन्नी, तरजी, उकूद, निदा, अर्ज, ताज्जुब और कसम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि जो कुछ सुना सीखा इसे समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें इल्म नहव पर गिरफ्त हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन की राह में आने वाली तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।